तो इस मामले में भले सियासत शुरू हुई और अगर नहीं होती तो हम शुरू करवा देते, इसलिए क्योंकि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई को न्यूजीलैंड भारत बर्दाश्त नहीं करता। चलिए अच्छा है कि इस मामले को खुद मंत्री ने संज्ञान में लिया। चलिए अच्छा है कि इस मामले पर विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया, और नहीं करता तो न्यूजीलैंड भारत बुलंद करता इस पूरे मामले की। असफल है, छात्र मांग कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन लाठीचार्ज करने की किस तरीके से गुंजाइश क्यों बनी, और इस पर सवाल बनता है। चलिए बात कर लेते हैं नो पार्किंग अभियान की। जी हां, नो पार्किंग अभियान यानी कि पार्क आपको यहां वहां नहीं करना, अगर आप करें तो उसी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया ट्रैफिक पुलिस की ओर से, क्योंकि रांची में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की ओर से नो पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जहां अपर बाजार इलाके में अभियान का विरोध भी देखने को मिला। गोलबंद दुकानदारों ने पुलिस के इस अभियान का विरोध जताया और नारेबाजी की है। दरअसल ये हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से राजधानी को जामुक्त बनाने की कवायद थी, लेकिन बवाल हो गया जब अपर बाजार में पहुंचे पुलिस के लोग, जिला प्रशासन के लोग। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची के अपर बाजार और मेन रोड में चला नो पार्किंग अभियान। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जब्त की गई। अभियान का दुकानदारों ने किया विरोध। गोलबंद दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। अभियान से दुकानदारों की दुकानदारी पर असर का डर। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शहर को जामुक्त करने के उद्देश्य से रांची के अपर बाजार और मेन रोड इलाके में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रांची के अपर बाजार इलाके में बड़ी संख्या में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि सड़कों पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। रांची ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी समेत कई पदाधिकारी अभियान के दौरान खुद मौजूद नजर आए। नो पार्किंग को लेकर के अभियान लगातार चल रहा है। कल भी हम लोग पूरे अपर बाजार में मेन रोड में अनाउंस किए थे कि कोई भी सार्वजनिक जगह पे या रोड पे सड़क किनारे वाहन ना लगाएं, नो पार्किंग में नहीं लगाएं। जो भी गाड़ियां अभी लगी हुई है उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम लोग टोविंग करा रहे हैं। टोविंग करा करके हम लोग ले जा रहे हैं, वहाँ पर लोग फाइन कटाएंगे और गाड़ी छोड़ेंगे। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अपर बाजार में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उससे ये अपील है कि आप सार्वजनिक जगह पर रोड के किनारे वाहन ना लगाएं। सड़क किनारे अगर आप वाहन लगाएंगे विधि सम्मत कार्रवाई होगी। नो पार्किंग के खिलाफ अपर बाजार में शुक्रवार को अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके बाद अपर बाजार के दुकानदार भी गोलबंद होने लगे और पूरे अभियान का विरोध करने लगे। इस दौरान दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के अभियान के खिलाफ दुकानदारों ने अपर बाजार की सभी दुकानें एक के बाद एक बंद करनी शुरू कर दी। दुकानदारों का आरोप है कि इस तरह के अभियान से दुकानदारों के दुकानदारी पर असर पड़ेगा। आक्रोश क्यों? अपर बाजार में आदमी सामान कैसे लेने आएगा? गाड़ी कहाँ लगाएगा? माल कैसे उतारेगा? आप 1 किलोमीटर दूर माल लेके आएगा? अभी बोलिए, हमेशा व्यापारी लोग को सॉफ्ट पॉइंट बनता है, अपर बाजार आके नियम करता है। पहले पार्किंग का पहले व्यवस्था करेगा, पब्लिक आएगा अपना गाड़ी लगाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर व्यापार, हम लोग तो व्यापार करना जुलूम हो गया। यहाँ पे हम लोग व्यापार करना छोड़ दे, प्रशासन से पूछिए। दुकान भी बंद होगा, बाजार पूरा बंद होगा। अपर बाजार वाले व्यावसायिक क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान के पहले दिन विरोध का सामना करना पड़ा, और यह हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस अब अपर बाजार इलाके में दोबारा अभियान चला पाएगी या नहीं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अपर बाजार को जामुक्त करने की पहल कहीं ठंडे बस्ती में तो नहीं चली जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो भीड़ भाड़, सरकती हुई गाड़ियां, यही तो पहचान है अपर बाजार की। तमाम दुकानें, दुकानों के आगे खड़ी गाड़ियां दिक्कतें पैदा करती थी, लेकिन कई बार लगता था कि ये अपर बाजार है तभी तो यहां पर ऐसा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बाजार, बहुत सारी दुकानें के बाद एक कतारबद्ध खड़ी है और लगातार गाड़ियों की कतारें भी लगी रहती थी, इसलिए जाम भी होता था। लेकिन जाम से मुक्त कराना भी तो जरूरी है शहर को, और इसलिए तो निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन बवाल हो गया। अब स्थिति क्या और किस तरीके से और आगे की रणनीति क्या होगी यहाँ के दुकानदारों की, जिन्होंने बवाल किया, जिन्होंने इसका विरोध किया? सीधा रुख करते हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? क्या दुकानें दोबारा खुली या फिर जो विरोध के वक्त उन्होंने दुकानें बंद की थी, शटर डाउन किया था, क्या वो उसी तरीके से लास्ट तक बनी रही, रात तक?
देखिए, आज दिन भर अपर बाजार के इलाके में जब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब अभियान यह चलाया गया, तो इसके बाद नो पार्किंग जोन पर खड़ी जो गाड़ियां थी उसे जब्त की गई। इसके बाद दुकानदारों का एक आक्रोश भी इस पूरे अभियान के दौरान देखने को मिला। लेकिन दुकानदारों का आक्रोश की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो दुकानदार थे अपनी सभी दुकानें जो थे वो बंद करके लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने निर्णय शुरू में लिया था कि वो शनिवार को इस अभियान के फलस्वरूप दुकानें जो हैं अपनी बंद करने का निर्णय लिया गया। लेकिन फिर देर शाम होते होते तक जो निर्णय है ये दोबारा पलट गया और फिर ये निर्णय लिया गया कि दुकानें तो खुलेगी, लेकिन जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनका विरोध दर्ज कराया जाएगा। एक ज्ञापन भी है रांची पुलिस के नाम सौंपा जाएगा, ट्रैफिक पुलिस के नाम दिया जाएगा, ताकि जो अभियान के नाम पर दुकानदारों और उसके ग्राहकों को परेशान की जा रही है वो कम से कम ना हो, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ दुकानदारों ने जिला प्रशासन रांची पुलिस से मांग की है कि जब तक अपर बाजार के इलाके में ट्रैफिक पुलिस के लिए पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं की सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक इस तरह के अभियान जो है इन इलाकों पर नहीं चलाए जाए, क्योंकि दूर दराज से और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपर बाजार पहुंचते हैं और अपनी खरीदारी करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरह का अभियान चलाए जाएंगे तो उन लोगों को इसका नुकसान होगा और इसके सीधा असर जो है उसे दुकानदारों को पड़ेगा। इसी वजह से चलिए बिल्कुल इमरान, तो फिलहाल हम आपको रोकना चाहेंगे और शुक्रिया आपका, आपने तमाम हालात से जानकारी दी। और एक बड़ी खबर दरअसल आगे, इसलिए हम आपको फिलहाल इमरान यहां पर रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर से भी रूबरू कराते हैं। आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और इमरान आपका शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस अभियान